कार्य को कर रही हैं, उस कार्य का बहुत सारे मठाधीश विरोध करते हैं कि स्त्रियों को कथावाचन के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो शास्त्र में लिखा है वो मानने के लिए हम बाध्य हैं। हम दोहरी बात नहीं करेंगे कि जो हमारे अनुकूल बात हुई वो तो हमने मान ली और जो हमारे अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हुई उसको हम नकार दें, ऐसा नहीं है। यदि इस बात की पूर्णतः पुष्टि होती है कि समस्त स्त्री जाति को और प्रत्येक समय प्रत्येक अवधि में यानी कि कभी भी नहीं कथा करने का अधिकार, तो फिर हम मानने के लिए तैयार हैं। मैं विशेषकर मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि यदि इस बात की पुष्टि होती है तो मैं बाकी कथावाचक जो भी स्त्री समुदाय से सबको कहूँगी कि यदि इस बात की पूर्णतः पुष्टि होती है तो आप बिल्कुल अनुष्ठानिक कथा करना बंद कर दीजिए। यदि पुरुष वर्ग को ही अधिकार है और आप सत्संग करिए, प्रवचन करिए। इतिहास में ऋग्वेद में ऐसी कितनी माताएं हुई जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना करी है, जैसे अपाला, सिक्ता, घोषा, गार्गी इत्यादि इनका नाम आया है। तो यदि स्त्री अपवित्र है और मतलब हमेशा हर अवधि में यदि स्त्री अपवित्र है और स्त्री कथा वाचने के अधिकारी नहीं है, तो फिर स्त्री किसी वेद की ऋचाएँ लिखने के भी अधिकारी नहीं होना चाहिए। फिर उसकी ऋचाओं को आपने शामिल क्यों किया ऋग्वेद में? यदि हम अपवित्र ही हैं, हमारा कुल ही अपवित्र है, तो फिर क्यों इतने पवित्र ग्रंथ में स्त्री के हाथ की लिखी हुई ऋचाओं को क्यों महत्व दिया गया? दोहरी बात ना करें, एक बात करें। और फिर हम शास्त्र सम्मत बात भी करेंगे और पूजनीय गुरुदेवों का, आदरणीय संतों का, सबका मैं सम्मान करती हूँ, सबकी बातें शिरोधार्य हैं। अब यहाँ पर स्त्री को कथा वाचने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? उनके रजस्वला होने के कारण। तो जिस अवधि में वो रजस्वला हैं उन दिनों में कथा बिल्कुल ना करें। इसका मैं खुद विरोध करती हूँ कि ये गलत है। शास्त्रों ने उस समय को अपवित्र माना है तो उसकी मर्यादा बनाइए, गरिमा बनाइए। समय को छोड़िए, महीने में 2 कथा करिए, 3 कथा करिए। क्या ज़रूरी है कि आपके चार कथा करें? बिल्कुल नहीं। जिस गद्दी ने आपको सम्मान दिया, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, उसकी मर्यादा और उसको बचा करके चलिए, ज़रूरी है।